जय हिंद दोस्तों, मैं प्राणेश मौर्य स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर विद प्राणेश पर। और आज है 2 अक्टूबर और आप सबको गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं 2 अक्टूबर क्यों है इतिहास में इतना खास। और इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे 2 अक्टूबर को की कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं और तथ्यों की। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को यानी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। इस दिन को यानी किस दिन को? 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देश भर में इस साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 192वीं जयंती मनाई जा रही है, यानी इनके जन्म को 192 साल हो गया। ठीक, विश्व में गांधी जी को, ठीक कहाँ पे? विश्व में गांधी जी को उनके अहिंसात्मक आंदोलनों के लिए जाना जाता है। यानी गांधी जी जो थे यह हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। विश्व अहिंसा दिवस गांधी जी के प्रति वैश्विक तौर पर सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। यानी ये जो 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, यह विश्व स्तर पर गांधी जी को सम्मान देने के लिए 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी का कहना था, क्या कहना था? गांधी जी का कहना था अहिंसा एक दर्शन है, एक सिद्धांत है और एक अनुभव है। गांधी जी कहते थे कि अहिंसा एक दर्शन है, एक सिद्धांत है और एक अनुभव है, जिसके आधार पर समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। यानी ये जो अहिंसा है, इसकी सहायता पे इसे दर्शन के रूप में प्रयोग करके, एक सिद्धांत के रूप में यानी नियम के रूप में प्रयोग करके, या आप यूँ कहें अपने अनुभव के तौर पे इसको प्रयोग करके हम इसकी सहायता से एक बेहतर से बेहतर समाज की का निर्माण कर सकते हैं या बेहतर से बेहतर समाज को बना सकते हैं। आगे बात करते हुए बात करें तो महात्मा गांधी जी के अहिंसात्मक स्वरूप के कारण, इनके जो है कि योगदान के कारण महात्मा गांधी जी को 5 बार, कितनी बार? 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। यानी कि जो तमाम व्यक्तियों की सूची तैयार की जाती है कि कौन कौन नोबेल पुरस्कार पाने योग्य हैं, उनमें जो है कि उन सूची में जो है कि गांधी जी का नाम 5 बार शामिल किया गया। पर किन्हीं कारणों से उन्हें एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिल सका। ठीक, अब आगे बात करते हैं 2 अक्टूबर के बारे में। तो 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के साथ साथ ही भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। ठीक, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर, कब? डेट तो सेम रहेगी, 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। गांधी जी का कब हुआ था? तो 1869 को 1869 में हुआ था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर को ही 1904 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। ठीक, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, ठीक ताशकंद समझौता हुआ था, तो उसमें ये गए हुए थे। तो ताशकंद नामक स्थान पे 11 जनवरी 1966 को ताशकंद सोवियत संघ रूस, जो कि सोवियत संघ रूस में है, वहाँ पे हुआ था। ठीक, इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। ये जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। किस नंबर के प्रधानमंत्री थे? ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई, ठीक उस दिन तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। यानी लाल बहादुर शास्त्री जी अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई थी, ताशकंद गए हुए थे। और लगभग इनका कार्यकाल जो था वो एज ए प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो है 18 महीने का था। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय था। यानी इन्होंने 18 महीने ही एज ए प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर वर्क किया, लेकिन इनका जो कार्य था वह बहुत ही सराहनीय था, बहुत ही अच्छा था।
लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं। ठीक, इसके बाद इनका जो कार्यकाल था वो था 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक एज क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री कहें। ठीक, जिस समय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे उस समय जो है कि भारत का राष्ट्रपति कौन था, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रधानमंत्री थे जब लाल बहादुर शास्त्री जी एज प्राइम मिनिस्टर वर्क कर रहे थे। ठीक, और लाल बहादुर शास्त्री जी से पहले कौन प्रधानमंत्री था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी से पहले जो है कि भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई तब जो है कि इसके बाद भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री या परवर्ती प्रधानमंत्री कहें जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री का चार्ज लिया वो थे श्री गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक, तो ये हो गया कि इनके पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री। इनके बाद कौन बने, तो गुलजारी लाल नंदा। उस समय राष्ट्रपति कौन था भारत का, तो उस समय था जो है कि भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे बात करते हुए बात करें इनके बारे में, तो लाल बहादुर जी जब लाल बहादुर शास्त्री जी का जब मृत्यु हुई तो उस समय जो है कि ये एज ए प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसके पहले भी इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पदों पे कार्य किया था। और वो महत्वपूर्ण पद हैं भारत के विदेश मंत्री। यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्होंने एज ए भारत का जो है फॉरेन मिनिस्टर जो है कि वर्क किया था, और विदेश मंत्री रहते हुए इनका कार्यकाल था 9 जून 1964 से लेकर के 18 जुलाई 1964 तक। यानी ये जो है क्या कहते हैं 9 जून 1964 से लेकर के 18 जुलाई 1964 तक लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के विदेश मंत्री थे। इसके अलावा इन्होंने एक और महत्वपूर्ण पद पर कार्य किया था, जो कि जिस पद पे इस समय अपने वर्तमान जो है कि अमित शाह जी विद्यमान हैं, भारत के गृह मंत्री। भारत के गृह मंत्री रहते हुए जो है कि इन्होंने अपना कार्यकाल जो पूरा किया वो था, इनका कार्यकाल 4 अप्रैल 1961 से लेकर के 29 अगस्त 1963 तक। यानी लाल बहादुर शास्त्री जी 4 अप्रैल 1961 से लेकर के 29 अगस्त 1963 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री ने जिन्हें हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए और आज़ादी के बाद और क्या लगभग 1965 के आसपास जो हरित क्रांति थी उसको बढ़ावा देने के लिए, और उसी समय युद्ध भी हुए थे तो जवानों का और किसानों का दोनों का हौसला बढ़ाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया। वो नारा था जय जवान जय किसान का बुलंद नारा दिया। ठीक, जिसको आगे चल करके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया। आगे बढ़ते हुए बात करें 2 अक्टूबर को होने वाली कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, तो 2 अक्टूबर 1492 में, ठीक, कब 2 अक्टूबर 1492 को ब्रिटेन के किंग हेनरी सप्तम ने फ्रांस पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था, फ्रांस पर आक्रमण किया था। और किसने, तो ब्रिटेन के किंग हेनरी सप्तम ने। और कब, तो 2 अक्टूबर 1492 को। इसके बाद आगे बात करें तो 2 अक्टूबर 1924 की, तो 2 अक्टूबर 1924 को राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से लाया गया जेनेवा प्रस्ताव। यानी जो जेनेवा प्रस्ताव था वह 2 अक्टूबर 1924 को राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से लाया गया। और 2 अक्टूबर 1924 को महासभा द्वारा स्वीकृत हुआ, किंतु बाद में उसकी पुष्टि नहीं हुई। यानी इसे जिनेवा प्रस्ताव को लाया तो गया महासभा में, स्वीकृत भी हुआ, लेकिन 2 अक्टूबर 1924 को, लेकिन आगे चल करके इसकी पुष्टि नहीं की गई। ठीक, आगे बात करते हैं इसमें करें तो 2 अक्टूबर 1951 की, 1951 की, इस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किसकी, तो भारतीय जनसंघ की स्थापना की। और कब, तो तिथि थी 2 अक्टूबर 1951। ठीक, आगे बात करें इसमें तो 2 अक्टूबर 1952 को 1952 2 अक्टूबर 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
किसकी शुरुआत की गई? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आगे बात करते हुए करें तो 2 अक्टूबर 1961 कब? 1961 बम्बई, जिसे अब की मुंबई के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ पे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया। तो 2 अक्टूबर 1961 को 2 अक्टूबर 1961 को मुंबई में, वर्तमान मुंबई में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जो कि पहले बम्बई नाम से जाना जाता था। आगे बात करें इसमें तो 2 अक्टूबर 1971, 2 अक्टूबर 1971 तत्कालीन राष्ट्रपति, ठीक, यानी 1971 में भारत के जो राष्ट्रपति थे उस समय, तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने गांधी सदन के नाम से प्रसिद्ध बिरला हाउस देश को समर्पित किया। यानी कि जो बिरला हाउस था, पहले बिरला हाउस के नाम से प्रसिद्ध था, उसको जो है कि गांधी सदन के नाम से उसका नामकरण करके, नाम बदल करके देश को समर्पित किया। क्यों? क्योंकि यहीं पर महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। और किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने की थी। इसके अलावा 2 अक्टूबर 1985 को, कब? 2 अक्टूबर 1985 को दहेज निषेधाज्ञा संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आया। यानी कि ये नियम बन करके लागू हुआ या बिल पास हो गया, जो भी कहिए। ठीक, कौन सा? तो दहेज निषेधाज्ञा, यानी इसमें दहेज को रोकने के लिए कानून बनाया गया और उसको पास किया गया। ठीक, 2 अक्टूबर सन 2006, ठीक, कब? 2 अक्टूबर सन 2006 को दक्षिण अफ्रीका ने परमाणु ईंधन आपूर्ति मामले पर भारत को समर्थन देने का फैसला किया। जब भारत परमाणु परीक्षण, पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद सभी देशों ने परमाणु ईंधन देने पर, अमेरिका भी और अन्य देशों ने भारत परमाणु ईंधन जो है, जो परमाणु पदार्थ होते हैं, उन पर रोक लगा दी थी। लेकिन भारत का समर्थन देने के लिए दक्षिण अफ्रीका ने 2 अक्टूबर 2006 को परमाणु ईंधन देने की, आपूर्ति करने का फैसला लिया। ठीक, इसके अलावा 2 अक्टूबर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव भी हैं जिसे मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। तो आइए जानते हैं। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक, 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। इसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि 2 अक्टूबर को से लेकर के 8 अक्टूबर तक, कब तक? 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर के मध्य। ठीक, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा YouTube चैनल करेंट अफेयर विद प्राणेश को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं 7398767471 पर। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि करंट अफेयर विद प्राणेश के नाम से है, उस दिया हुआ है, आप वहाँ से हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।